आजकल YouTube के बाद एक और वीडियो प्लेटफॉर्म की काफ़ी चर्चा हो रही है और उसका नाम है बिल्ली बिल्ली। खासकर इंडिया में कई क्रिएटर इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। कोई बता रहा है कि एंड्रॉयड में बिल्ली बिल्ली कैसे इंस्टॉल करेंगे, कोई आईफोन में रीजन बदलकर उसे डाउनलोड करने का तरीका बता रहा है, तो कोई इसके चैनल और अर्निंग को लेकर बता। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको अभी बिल्ली बिल्ली अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए? और अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी जुगाड़ से आपने इसे इंस्टॉल कर लिया तो क्या इससे आपके फ़ोन या आपके अकाउंट को कोई नुकसान हो सकता है? आज के इस वीडियो में बिल्ली बिल्ली को लेकर इन सभी सवालों का आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और आज कर जानकारी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बिल्ली बिल्ली आखिर है क्या? अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना है तो आसान भाषा में समझिए। बिल्ली बिल्ली चीन का एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे आप काफ़ी हद तक यूट्यूब जैसा समझ सकते हैं। इस पर लोग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एजुकेशनल कंटेंट, इंटरटेनमेंट, एनीम और अलग अलग तरह का वीडियो कंटेंट देखने को मिलता है। यानी कंसेप्ट काफ़ी हद तक यूट्यूब जैसा ही है। अब इसकी चर्चा अचानक इंडिया में इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि बिल्ली बिल्ली को लेकर ग्लोबल एक्सपेंशन की बातें सामने आ रही है और इसी वजह से क्रिएटर की नज़र इस प्लेटफॉर्म पर गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, ग्लोबल एक्सपेंशन की खबर का मतलब ये नहीं है कि बिल्ली बिल्ली उसी समय हर देश में ऑफिशियली लॉन्च हो गया होगा। और अभी इंडिया में इसकी स्थिति को लेकर यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। क्या बिल्ली बिल्ली इंडिया में बैंड है? बहुत लोगों को लग रहा है कि चूँकि ये चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है इसीलिए शायद ये इंडिया में बैंड है, लेकिन ऐसा सीधे सीधे कहना सही नहीं होगा। भारत में जिन चाइनीज़ ऐप्स को लेकर बैन किया गया था उस लिस्ट में बिल्ली बिल्ली का नाम नहीं था, इसीलिए इसे सिर्फ चाइनीज़ होने की वजह से बैन मान लेना सही नहीं है। असल बात यह है कि इंडिया में इसका ऑफिशियल अवेलेबिलिटी और लॉन्च अलग मुद्दा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी इसे डाउनलोड करें? मेरी सलाह होगी जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोग रीजन या कंट्री बदल करके ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे रहे हैं। टेक्निकली ऐसा करने की तरीका मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐप के लिए अपने एप्पल अकाउंट का रीजन बदलना कई चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। आपके पेमेंट मेथड, सब्सक्रिप्शन और अकाउंट सेटिंग पर इसका असर पड़ सकता है। तो सिर्फ बिल्ली बिल्ली ट्राई करने के लिए ऐसी सेटिंग बदलना मुझे जरूरी नहीं लगता। एंड्रॉयड वालों के लिए क्या? एंड्रॉयड में कुछ लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से बिल्ली बिल्ली ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि फाइल जेन्युइन है या मॉडिफाइड है। अगर आपको मैलिशियस कोड, मैलवेयर या अनवांटेड सॉफ्टवेयर मौजूद हो तो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। और भाई, सिर्फ एक नया ऐप ट्राई करने के लिए अपने फ़ोन की सिक्योरिटी को रिस्क में मत डालो, और ये समझदारी नहीं है। इसीलिए मेरी सलाह सिंपल है, ऑफिशियल सोर्स से ऑफिशियल लॉन्च का इंतजार करिए। लेकिन क्रिएटर के लिए तो बिल्ली बिल्ली इंटरेस्टिंग है बहुत, और शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यूट्यूब क्रिएटर इसके पीछे इतने इंटरेस्टेड है। हर क्रिएटर नेचुरली चाहता है कि उसका पास एक प्लेटफॉर्म हो जहां वो कंटेंट अपलोड करके मोनेटाइज कर सके। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पर चैनल बना लेने से अर्निंग शुरू नहीं हो जाती। पहले ये देखना जरूरी है कि उस प्लेटफॉर्म का इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, मोनेटाइजेशन रूल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और इंडियन क्रिएटर के लिए अर्निंग अवेलेबल क्या है। अगर प्लेटफॉर्म इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल है ही नहीं तो मोनेटाइजेशन कैसे होगा? ऐप इंस्टॉल करके चैनल बना लेना कोई गारंटी अर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं है। बिल्ली बिल्ली के यूज़र कितने हैं? बिल्ली बिल्ली कोई छोटा मोटा नया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके करोड़ों यूज़र हैं और इसका सबसे बड़ा यूज़र बेस चाइना में है। इसके अलावा इसकी प्रेजेंस कुछ दूसरे देशों में एशियन मार्केट में भी रही है, जिनमें मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे मार्केट शामिल है। इसी वजह से जब ग्लोबल एक्सपेंशन की बात सामने आती है तो क्रिएटर नेचुरली सोचते हैं कि अगर इंडिया में ऑफिशियली आता तो मेरा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? मेरी बात माने तो अभी किसी ऐप का वेबसाइट या अनऑफिशियल मेथड से बिल्ली बिल्ली इंस्टॉल करना जरूरत नहीं है।
थोड़ा वेट कीजिए, जब इंडिया में इसका ऑफिशियल लॉन्च होता है तब ऑफिशियल ऐप स्टोर लिस्टिंग और क्रिएटर पॉलिसी, मोनेटाइजेशन रूल्स और प्राइवेसी सिक्योरिटी डिटेल को देखकर डिसीजन लेना चाहिए। उस समय अगर आपको लगे कि प्लेटफॉर्म क्रिएटर के लिए जेन्युइनली यूजफुल है तब आराम से चैनल बनाइए और कंटेंट खूब डालिए और खूब पैसा छापिए। तो दोस्तों सतर्क रहना भी जरूरी है क्योंकि चाइना का ऐप है। इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।